और मुझे यहाँ से पिंपल्स आने स्टार्ट हुए। फिर मुझे यहाँ पे पिंपल्स आते थे, यहाँ पे पिंपल्स आते थे, यहाँ पे पिंपल्स आते थे, यहाँ पे भी थे। मतलब ऑलमोस्ट मेरे पूरे फेस पे पिंपल थे और वो जो है फंगल एक्ने थे। हेलो नमस्कार, मैं अनीता आपका स्वागत करती हूँ अनीता के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी एक्ने जर्नी। मतलब ये जो टाइम होता है सबके इसमें लाइफ में आता है, जैसे कि हम टीनेजर में होते हैं तो इस चीज़ का सामना सभी लोग करते हैं कि जो एक्ने होता है फेस मीन्स किसी किसी का काफ़ी जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और वैसे ही मेरे साथ भी हुआ था। मतलब मेरा अगर मैं स्टार्टिंग में मेरे फेस पे थोड़े थोड़े पिंपल्स आना स्टार्ट हुए थे, लेकिन उसके बाद वो इतने ज़्यादा भयानक हो गए और मेरे पूरे फेस पे पिंपल फैल गए थे। तो वही जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कितना ट्रीटमेंट लिया है, वाई कितने यूज़ किए, घर की जो रेमेडी होती है वो कितनी यूज़ की, उनसे कितना फ़र्क पड़ा, या फिर मैंने कैसे वो ठीक कैसे हुए, वो सब चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ अनीता, अनीता के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कि स्टार्टिंग में टीनेजर में पिंपल्स आते थे तो मैं मतलब सबका ऐसे ही होता है, एक एज में पिंपल्स आते हैं, टीनेजर में पिंपल्स आते हैं, तो मैंने इतना ज़्यादा केयर नहीं किया। जो भी चीज़ें मैं यूज़ करती थी, जैसे कि मैं होले क्रीम यूज़ करती थी, नॉर्मली सब चीज़ें यूज़ करती थी, जैसे मेरे फेस ठीक था। लेकिन वो जब भी पिंपल्स आने लगे तो वही चीज़ें मैंने कंटिन्यू रखी। मैंने ये नहीं सोचा कि चलो मेरे फेस पे पिंपल्स आ रहे तो मुझे कुछ चेंजेस करना चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, वही चीज़ कंटिन्यू रखी। उसके बाद जो है वो ऐसे ही मीन्स बढ़ते रहे। लेकिन कैसा होता था तभी उस टाइम पे, ऐसा होता था कि जो पिंपल्स आ रहे हैं वो ठीक भी होते थे। मतलब अगर आ रहा है ठीक हो जाएगा, फिर कभी मीन्स दूसरा आता था, ऐसे आते रहते थे, लेकिन वो ठीक भी होते थे। काफ़ी टाइम ऐसे ही चलता रहा, मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला ये तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, ऐसा प्रॉब्लम मतलब ये चीज़ें ऐसी चलती रहेगी, तो मैंने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मतलब शादी के बाद जो है हार्मोन चेंज होने लगे, तो उससे क्या हुआ, मेरी स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई। मतलब जो पिंपल्स आते थे वो पिंपल्स बंद हो गए। तो फिर मैंने सोचा चलो ये एक सोल्यूशन, ऐसे बोलते हैं ना शादी के पास काफ़ी चेंजेस हो जाता है। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है कि शादी के बाद उनकी स्किन ठीक हो जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, तो मैंने सोचा चलो ये फाइनली ये ठीक हो गया चीज़ें, अभी ये चीज़ मेरे साथ नहीं होगी। लेकिन जैसे ही ऋतु कंसीव हुई, उसके बाद जो है जैसे ही मेरी डिलीवरी हो गई, 6 महीने जो है मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और उसके बाद जो पिंपल्स आना स्टार्ट हुए हैं वो मतलब वो अभी तक, मतलब अभी जस्ट 6 महीने कुछ हुए हैं, मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है पहले से। मैं यहाँ पे आपको फोटो में शो कर दूंगी। उसके बाद जो है मेरी स्किन काफ़ी डैमेज हो गई और मुझे यहाँ से पिंपल्स आने स्टार्ट हुए। फिर मुझे यहाँ पे पिंपल्स आते थे, यहाँ पे पिंपल्स आते थे, यहाँ पे पिंपल्स आते थे, यहाँ पे भी थे। मतलब ऑलमोस्ट मेरे पूरे फेस पे पिंपल थे और वो जो है फंगल एक्ने थे। मतलब ये चीज़ मुझे काफ़ी देर के बाद पता चली, मुझे ये चीज़ पहले पता नहीं थी। तो कैसे मतलब मैंने टीनेजर में भी यही गलती की थी कि मैंने वो जो पिंपल्स को छेड़ा था, उसको फोड़ा था, तो एक गड्ढे नहीं होते छोटे छोटे, ऐसे मेरे फेस पे बन गए थे। और उसके बाद भी जो मैंने शादी के बाद भी मैंने यही गलती की कि जब भी वो पिंपल्स आने लगे तो मैं उनको फोड़ती थी, मतलब हाथ पाथ लगाती थी ऐसे, तो वो ऐसे फैलने लगे। तो यहाँ से ये तो मेरा पूरा पार्ट भर गया था। अभी जो है काफ़ी मीन्स हद तक अभी भी दिख रहा होगा, ये चीज़ क्लियर अच्छे से है। और यहाँ पे ऐसे देखो थोड़ा मीन्स ऐसे दिखता है, अगर नज़दीक से देखेंगे तो वो चीज़ समझ में आती है। बट ऑलमोस्ट जो पहले था चीज़ें वो अभी नहीं है, अभी काफ़ी हद तक वो चीज़ें ठीक हो गई हैं। और अभी पिंपल्स भी मीन्स कभी तो आते हैं एक आधा, लेकिन ऐसे कंटिन्यू नहीं। तभी फिर यहाँ से मतलब ये तो पूरा भर के आता है ऐसे। मेरे पास फ़ोटो नहीं है, जो मेरे जिस फ़ोन में मेरे फ़ोटो थे वो फ़ोटो, अब वो फ़ोन जो है मेरा ख़राब हो गया और फिर मैंने फ़ोन भी चेंज कर लिया। और मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, ऐसे प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद जो है मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की। मीन्स पहले तो मैंने फेस वॉश चेंज किए, डाइट मेरा वही था नॉर्मल जो भी होता है, वॉक वॉक पे जाती थी सभी चीज़ें, तो उस चीज़ में मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए। मैंने जो है मेरे फेस वॉश चेंज किया। फेस वॉश चेंज करने से क्या हुआ, मुझे और ज़्यादा, कैसे कि मेरी स्किन जो है एक्ने प्रोन स्किन है और काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, तो उससे मुझे और ज़्यादा तकलीफ़ें होने लगी और मेरा फेस मीन्स भर गया सब एक्ने से। उसके बाद मेरे भाई ने मुझे एक सजेशन दिया कि एलिमेंट्स के प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो वो यूज़ कर। तो वो मेरे पास अभी भी है ये चीज़। एलिमेंट्स के जो प्रोडक्ट्स है ये मैंने यूज़ किए। मैंने मीन्स यही होप रख के यूज़ किया कि चलो फाइनली मेरी स्किन मीन्स कुछ ना कुछ तो ये होगा। तो मैंने जैसे ही स्टार्ट किया यूज़ करना, मुझे सिर्फ 1 वीक कुछ हुआ
और उसके बाद जो है मेरी पूरी स्किन जल गई, मतलब मेरा फेस पूरा जल गया। अगर मैं बाहर जाती थी तो इतना बर्न करता था और इतना ज़्यादा मीन्स जलता था, क्योंकि पूरी जो ऊपर की जो लेयर होती है वो पूरी जल गई थी ऐसे, और स्किन मेरी ऐसे निकल रही थी। वो फोटोज़ मेरे पास है, मैं आपको यहाँ पे शो कर दूँगी। तो वो स्किन मेरी पूरी जल रही थी, ऐसे निकल रही थी। तो फिर मैंने एक डॉक्टर से सजेशन किया, फिर मैं डॉक्टर के पास गई, फिर उन्होंने मुझे टैबलेट्स वगैरह दिए, सनस्क्रीन, वो सब चीज़ें दिए। फिर मैंने यूज़ करना, फिर उससे मुझे और ज़्यादा तकलीफ हुई, तो फिर मैंने वो डॉक्टर भी चेंज किया। उसके बाद जो है मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई और फिर मैंने उनसे जो है टैब लिया। तो उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में, और मैं मीन्स जब भी मुझे एक्ने का प्रॉब्लम होता था मैं उनके पास ही जाती थी। मीन्स वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते थे, मैं अवॉइड करती थी उनके पास जाना, क्योंकि अगर वन टाइम जाते हैं तो उनकी 400 कुछ उनके चार्जेस होते थे, और वो टैब और जो बाहर से दवाइयाँ लिख के देते थे वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती थी। तो फिर इसलिए मैं अवॉइड करती थी। मैंने सोचा कि इतना खर्चा करें, लेकिन फाइनली मुझे उनके पास जाना ही पड़ा। जो है मैं उनके पास गई और मुझे उन्होंने यही टैब दिए, अजी फर्स्ट 500 करके इस टैब का नाम है। यहाँ पे तो प्रॉपर दिख रहा नहीं है, मैं यहाँ पे आपको इसका फोटो ये कर दूंगी। मीन्स इसको कैसे खाना चाहिए, जैसे कि गुरुवार को खाना है, शुक्रवार को खाना है, शनिवार को खाना है, ऐसे 3 दिन खाना है 1 वीक में, मतलब एक हफ्ते में इसको 3 बार खाना है। 3 टैब खाने हैं ये जो, और ये 71 रुपीज़ का ये एक पैकेट होता है जिसमें 3 टैब होते हैं। और फिर नेक्स्ट वीक जिस टाइम पे खाया है, जैसे कि मैंने आज शाम को इवनिंग में 8 बजे खाया है, वैसे ही नेक्स्ट वीक में इवनिंग में 8 बजे खाने हैं, मतलब एक टैब लेनी है हमको। फिर नेक्स्ट डे मतलब गुरुवार को एक लिया, शुक्रवार को, शनिवार को, ऐसे ही सेम करके मुझे उन्होंने 3 मंथ से खाने के लिए दिया था। यो मोसन करके एक क्रीम है, यहाँ पे मैं आपको शो कर दूंगी। और फिर ये निव्या का क्रीम दिया था उन्होंने मुझे, ये बोला था कि आपको ये सिर्फ 3 दिन, हार्डली 3 दिन ही यूज़ करना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। क्योंकि ये जो क्रीम है क्या काम करती है, हमारी जो ऊपर की स्किन की लेयर है वो निकालती है। तो मेरी स्किन की जो ऊपर की लेयर जो है वो पूरी डैमेज हो चुकी थी, उसकी वजह से उन्होंने मुझे ये दिया था। और मैंने सिर्फ 2 दिन यूज़ किया था, मतलब रात को मैं लगा के सोई थी। और ये जब भी यूज़ करते हैं ना, स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, बहुत सॉफ्ट हो जाती है। तो मैंने ये यूज़ किया था सिर्फ 2 दिन। बेंजल पेरोक्साइड उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में दिया था, जब भी मेरे पिंपल्स काफ़ी ज़्यादा थे, जब भी मेरी स्किन पूरी जल गई थी, उन्होंने मुझे ये मना किया था कि ये यूज़ नहीं करना है, क्योंकि स्किन ऊपर की लेयर भी निकल चुकी है, तो आप ये यूज़ करोगे तो स्किन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। तो मैंने ये तो यूज़ नहीं किया था, बट ये पिम्पल्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल क्रीम है। आपने काफ़ी ज़्यादा वीडियो में ये चीज़ क्रीम को देखा होगा कि जिसको भी एक्ने प्रॉब्लम होता है वो ये क्रीम यूज़ करते हैं। तो मैंने भी इस क्रीम को यूज़ किया था, और जैसे ही मैंने ये दोनों क्रीम यूज़ की थी, उसके बाद जो है मुझे उन्होंने एक ये क्रीम दी थी, और उन्होंने बोला था इस क्रीम को एज अ मॉइस्चराइज़र में यूज़ करती थी, और ये क्रीम मैं रात को सिर्फ मतलब सोने के टाइम पे ही यूज़ करती थी। आई थिंक नज़दीक से ऐसे दिखेगा नहीं, तो मैं यहाँ पे इसकी पिक्चर डाल दूंगी कि जिससे समझ में आ जाएगा। और लास्ट जो है मैं ये फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, मतलब जब से मेरी स्किन मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। पहले तो मैं कोई भी फेस वॉश यूज़ करती थी, मतलब जैसे कि हम लोग टीवी ऐड में देखते हैं या फिर कहीं पे ऐड देखते हैं, हमें अच्छा लगता है। जैसे मामा अर्थ के भी काफ़ी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए, लेकिन उनसे मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। मैं बाहर से जो भी प्रोडक्ट यूज़ करती थी, जैसे मैंने बायोटिक का एक चंदन का सनस्क्रीन यूज़ करना स्टार्ट किया था, उस सनस्क्रीन से मुझे काफ़ी मेरा फेस ही काला पड़ गया था, तो जो है मैंने बंद कर दिया। तो डॉक्टर ने ही मुझे रेकमेंड किया था इसे, तो ये मैं फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। इससे जो है मुझे काफ़ी, ये क्लिनजर का काम करता है, इससे ऐसे झाग बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे हम क्लिनजर यूज़ करते हैं तो एक क्रीम बेस कैसे होता है, वैसा इसका यूज़ है। मीन्स ऐसे लगा के हमें वॉश कर लेना है, हमें झाग, हमें कुछ भी महसूस नहीं होगा। तो इससे जो है मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा, और इसकी उसकी बातें सुनने से अच्छा अगर हम कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा होता है। सुन रहे या कोई फ्रेंड की सुन रहे, ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि हमें एक्चुअली पता नहीं होता कि हमारी स्किन में प्रॉब्लम क्या चल रही है। जैसे कि मुझे काफ़ी देर बाद पता चला ये एक फंगल एक्ने था। आई होप मैंने शायद अच्छे से चीज़ें बताई हो, क्योंकि मुझे जितना मतलब मेरे पास थोड़े बहुत ही फ़ोटो है, थोड़े बहुत फ़ोटो वो है जो मेरी स्किन पूरी जल गई थी, वो वाले ही फ़ोटो है। जब भी मैं ये फ़ोन यूज़ कर रही थी तो मैंने निकाले थे, और बाकी के जो फ़ोटो है जो मेरा पूरा एक्ने भर गया था वो मेरे पास नहीं है। जैसे कि आपको अभी भी दिख रहे होंगे कि जो मेरा ये जो पार्ट है, वैसे मतलब अभी तो सब पिंपल्स तो नहीं, जो स्कार्स, जो गड्ढे हैं वो थोड़े बहुत है, बट वो इतने ज़्यादा नहीं दिखते। वो सिर्फ हमारी एक गलती की वजह से, जैसे मेरी एक गलती की वजह से हो गया कि मैंने उसे मतलब ऐसे फोड़ा वोड़ा था, उसकी वजह से वो ज़्यादा ऐसे गड्ढे हो गए।
तो यही सब चीज़ें थी, जैसे कि अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है और मैंने डॉक्टर से ये भी चीज़ पूछी थी कि अगर मैं टैबलेट, जो उन्होंने मुझे टैबलेट रिकमेंड किए थे, वो टैब मैं ले सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं रियांश को तभी फीडिंग करती थी। तो मैंने उनसे कंफर्म किया था। और प्रेगनेंसी में ये सब टैबलेट, मतलब डॉक्टर के पास, डॉक्टर स्पेशली बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में स्किन केयर से रिलेटेड कुछ भी हमें ट्रीटमेंट नहीं लेना है, कि वो कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है उसका। तो उन्होंने मुझे पहले ही कंफर्म किया था कि आप प्रेग्नेंट होगी नहीं। तो मैंने उनको बताया था कि मेरा एक मीन्स छोटा बेबी है जिसे मैं फीडिंग करती हूँ। तो उन्होंने बोला कि अगर आप ये लेते हो तो कुछ दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने वो यूज़ करना स्टार्ट किया था और मैंने 3 मंथ्स कुछ टैब लिए थे, और जो भी मैंने क्रीम बताई वो सब क्रीम मैंने यूज़ की, उससे मुझे काफ़ी राहत मिली। अभी मेरी स्किन काफ़ी अच्छी है, पहले से जो थी वो सब ठीक है। तो यही थी मेरी एक्ने जर्नी। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको हेल्प मिली होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।